गीता सार अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी या तमोगुणी हैं? भगवान ने कहा, हे देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीवों को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष या राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्रीय विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यह बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुने। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बाल स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन सुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। खाने में 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा अप्रसिद्ध वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के अनुदेश कर्तव्य समझ कर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते हैं। लेकिन हे भक्त, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राष्ट्रीय जानो। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुओं की पूजा करना तथा पवित्र, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्यों का नियमन पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, यह मन की तपस्या है। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाला तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से उत्पन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा करने के लिए संपन्न की जाती है, वह राशि रजोगुणी कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है और ना शाश्वत होती है। मूर्खता बस आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्य को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। जो दान कर्तव्य समझकर किया, प्रचुर पाकर की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान प्रचुर पाकर के भावना से या कर्म फल की इच्छा से अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत् सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। यह तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तथा ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त की होती हैं। अतएव योगी जन ब्रह्मा की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को सत शब्द कह कर संपन्न करे। ऐसे दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होता है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रातपुत्र, ऐसे यज्ञ का
उत्पन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य हैं। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है और वह असत्य कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ चला जाता है। इस प्रकार भगवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग की भक्ति वेदांता तत्पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।